बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर 2022-2023 के साथ हाजिर हैं। ये स्कॉलरशिप अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट और हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से अवार्ड किए जाएंगे। इससे पहले जैसे कि डायरेक्ट चाइना के लिए अप्लाई किया जाता था, चाइनीज़ गवर्नमेंट के एप्लीकेशन को फिल किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। इस दफ़ा आपने HEC में भी अप्लाई करना होता है और चाइनीज़ गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस दफ़ा जो स्कॉलरशिप हैं वो अंडर ग्रेजुएट के हैं, मास्टर के हैं, PhD के हैं, और जो फील्ड्स यहाँ पे गिवन हैं वो हैं इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, मेडिसन है, इकोनॉमिक्स है, लीगल स्टडीज़ हैं, मैनेजमेंट, एजुकेशन, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलासफी एंड फाइन आर्ट्स। ये लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी हैं एट्सेट्रा जैसे उन्होंने लिखा हुआ है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उन फील्ड पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आप बैचलर के लिए अप्लाई करें, अगर आपने BS किया हुआ है तो आप MS MPhil के लिए अप्लाई करें, और अगर आपने MS या MPhil किया हुआ है तो आप PhD के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसकी सारी डिटेल इसके HEC की वेबसाइट पे गिवन है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और उनको कैसे हासिल किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 2022 और 2023 के लिए है, और इसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो जैन 2022 है, जनवरी 2022 है। एग्जैक्ट डेट मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, और इसमें किन किन कौन कौन से लोग किस किस तरह से एप्लीकेशन इसके लिए कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, वो डिटेल मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और अगर हम इसको प्रोग्राम ऑफर्ड के साथ देखें, ऑफर्ड प्रोग्राम में अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ 4 से 5 साल का पीरियड है, और इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज 1 से 2 साल का पीरियड होगा। और ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वैसे ये सारे प्रोग्राम्स के लिए अप्लीकेबल होगा, चाहे आप मास्टर में हैं चाहे आप PhD में हैं, आपको चाइनीज़ लैंग्वेज करना पड़ता है। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए 2 से 3 साल का स्कॉलरशिप है, और PhD के स्टूडेंट्स के लिए 3 से 4 साल का स्कॉलरशिप है। और जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो तीनों प्रोग्राम के लिए 1 से 2 साल का प्रोग्राम है। और इसमें जो फाइनेंशियल कवरेज है, जो स्कॉलरशिप है, वो अंडर ग्रेजुएट के लिए 2500 चाइनीज़ यान है, और वो बनते हैं तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर। और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए 3000 है, जो कि तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। और PhD स्टूडेंट के लिए 3500 पर मंथ है, जो कि तकरीबन 1 लाख के करीब बनते हैं। तो जो PhD करने जाएंगे उनको माहाना 1 लाख, मास्टर वालों को 85,000, और अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम वालों को 75,000 के राउंड अबाउट मिलेंगे। और ट्रैवल एक्सपेंडिचर अप्लीकेंट ने खुद बेयर करना होता है। और जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफ़ी सिंपल है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे अभी शेयर कर देता हूँ। उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि आप पाकिस्तानी नेशनल हो ऑब्वियसली, और आपकी सेहत ठीक हो। और सेहत के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जहाँ आपके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है और वो आपने फिल कराना होता है। और जो डिग्री है उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट डिग्रीज वालों को ये स्कॉलरशिप नहीं अवार्ड की जाएगी। जो लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके पास इंटर कंप्लीट होना चाहिए, मतलब FA FSC कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर कंप्लीट है और आप अंडर एज ऑफ 25 हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर के लिए MS के लिए या MPhil के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, और उनका एज 35 से बिलो होना चाहिए। और जो PhD या डॉक्टर प्रोग्राम के लिए जिनके पास ऑलरेडी MS और MPhil है तो उनकी एज अंडर 40 ईयर होना चाहिए। और मीट द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड ऑन चाइना स्कॉलरशिप वेबसाइट एंड पोर्टल, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इस तरह के जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनको गूगल ड्राइव में अपलोड करके उनका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और applicant may not be in the receipts of any other type of scholarship currently। obviously अगर कोई और स्कॉलरशिप आप अवेल कर रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अब जो मेन क्वेश्चन है कि अप्लाई कैसे करना है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये डिटेल आपने केयरफुली पढ़ना भी है, और मैं यहाँ आपको गाइड भी कर देता हूँ। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तान में आपको 1000 रुपये बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे करने होंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए नहीं है। चाइना के एप्लीकेशन पोर्टल के लिए किसी किस्म का फ़ीस नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान के HBL के इस अकाउंट में आपने 1000 डिपॉजिट करने हैं और उसका ओरिजिनल रिसीट्स आपने अपने पास रखना है। और उसके बाद आपने जब ये एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं तो इसको प्रिंट करें और इस एप्लीकेशन की हार्ड कापी अपने पास साइन करके सेव कर लें। और फिर दूसरा एप्लीकेशन है जो कि CSC चाइनीज़ स्कॉलरशिप का है, वो ये लिंक ये भी डिस्क्रिप्शन में होगा। आपने इसको भी प्रॉपरली फिल करना है और वहाँ पे आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। टाइप जो पूछा जाएगा वो प्रोग्राम का टाइप आपने ए लिखना है और एजेंसी नंबर आपने 5861 जो कि HEC हायर एजुकेशन कमीशन का एजेंसी नंबर है और आपने ये लिखना है। डाउनलोड करें सबमिटेड एप्लीकेशन को, जब सबमिट हो जाए कंप्लीट हो जाए तो वो ऑप्शन वहाँ पे आता है, आपको उसको कम्प्लीटली डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन को प्रिंट करके अपने पास सेव कर लें। ये जितने भी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपने पास सेव करते जाएं, क्योंकि बाद में आपको चाहिए होगा कि आपको ये देने पड़ जाएंगे। जो लोग शार्ट लिस्ट होंगे उनको हार्ड कापी देने होंगे, जो लोग शार्ट लिस्ट नहीं होंगे उनको इस स्टेज पे किसी को भी हार्ड कापी देने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेज सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, HEC के पोर्टल पे और चाइनीज़ गवर्नमेंट के पोर्टल पे। और बाकी ये यहाँ पे डिटेल्स गिवन है। ये डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, आपके साथ मैं ये शेयर कर दूंगा। और जैसा कि यहाँ पे ये है, ये आपका रिकमेंडेशन लेटर, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमारे पास वर्ड फॉर्मेट में एक अनेक्जर है, इंस्ट्रक्शन फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें वो पूरी डिटेल यहाँ पे गिवन है कि आप कैसे इस लिंक पे जाएंगे, इसको फिल करेंगे, पर्सनल डिटेल इसमें फिल करेंगे और प्रोग्राम कैटेगरी ए सिलेक्ट करेंगे और फिर करेक्ट एजेंसी नंबर जो कि मैंने अभी आपको बताया है वो एजेंसी नंबर आपका 5861 है जो कि HEC पाकिस्तान का है। अगर आप पाकिस्तान से, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो ऑब्वियसली आपके उसका अपना एजेंसी नंबर होगा। प्रोग्राम कैटेगरी एंड एजेंसी नंबर आर डायरेक्टली मैच्ड, बोथ आर मैंडेटरी फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये मेक श्योर करें कि आप इसको इस तरह से फिल कर लें। इनपुट एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है स्टेप 5 पे, और इस तरह से आपको वंस सबमिटेड आपने इसको अमेंड नहीं कर सकते, फिर आप इसको सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद सबमिट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ जब आपको कहा जाएगा। फिलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये डिटेल भी आपको डॉक्यूमेंट के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। और उसके बाद जब आप ये दोनों एप्लीकेशन सबमिट करें फिर आप लोगों ने वेट करना है शॉर्ट टेस्ट होने का। हार्ड कापीज़ इस स्टेज पे आपको बाई हैंड या किसी भी तरीके से देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये याद रखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने पास सेव कर लेंगे। जो HEC के पोर्टल पे जो आपने डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन सबमिट किया उसकी हार्ड कापी प्रिंट करके साइन करके अपने पास रख लें। दूसरा जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो कि लिंक दिया हुआ है उसमें जो एप्लीकेशन आप फिल करके सबमिट करेंगे वो आपके पास होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्टडी प्लान है, रिसर्च प्रपोजल है, वो BS के लिए 200 का, MS के लिए 800 वर्ड का और PhD के लिए मिनिमम 1500 वर्ड का होना चाहिए। इसका भी इसके प्रपोजल को कैसे बनाए जाते हैं इसके लिए भी एक रिकॉर्डिंग मौजूद है जो मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रपोजल बना लें। इतना मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ गाइडलाइंस को आप फॉलो करें तो बहुत इजीली बन जाता है। और अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशंस हैं PhD के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। MS वाले भी अगर दे सकते हैं तो वो भी एक वैल्यू एडेड होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं ली हुई तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, जाके ये ले लें। अगर IELTS या TOEFL दिया हुआ है तो वो स्कोर आपने अपने पास सेव करना होगा। और कॉपी ऑफ वैलिड ऑर्डिनरी पासपोर्ट टिल मार्च 2023, आपके पास पासपोर्ट का होना भी ज़रूरी है। और उस पासपोर्ट का March 1, 2023 मतलब कम से कम 1.5 साल का अभी से टाइम आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है या इट्स गोइंग टू बी एक्सपायर्ड इन दिस ईयर, आप उसको रिन्यू कर लें अभी से। तो पासपोर्ट अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक कंपलसरी चीज़ है। और उसके बाद फ़ोटो कापी या फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, ये डॉक्यूमेंट भी मैंने आपके लिए सेव कर लिया है। आप इसको देख सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं। इसका फिल होना ज़रूरी है और आपने इसको किसी फिजिशियन से, किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से आपने ये फिल करवा के ऑफिशियल स्टैंप लगवाना है, उसने इसको साइन करना है और इस पे आपकी तस्वीर का होना, और उस तस्वीर को सील्ड स्टैंप कहते हैं। मतलब आप जो 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 अस्पताल वाले हैं वो इस पे स्टैंप लगाएं, उस स्टैंप का आधा तस्वीर पे हो और आधा फार्म पे हो तो उसको वो एक्सेप्टेबल होगा, उसके बगैर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने केयरफुली करना है।
और किसी किस्म के जो फार्म है, ये जो स्पेशली मेडिकल फार्म है, इसमें किसी भी खाने को खाली नहीं होना चाहिए। जितने भी डिजीज़ के बारे में पूछा गया है वो फिल होनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपके एप्लीकेशन के डेडलाइन के 6 महीने के अंदर होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। तो इसको फिल करके अपने पास रखें, जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे आपको कॉल आ जाएगी, तो उस वक्त आप इसको फिल करवा लें और जाके हॉस्पिटल से इसको टेस्ट करवा लें। और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पुलिस ऑफिस में जाएं और वो आपको दे देंगे, और वो भी 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए। उन और जो पीएचडी और मास्टर हैं, वो रिकमेंडेशन लेटर उनके लिए लाजमी है। रिकमेंडेशन लेटर, जो रेफरेंस लेटर भी उनको बोलते हैं, वो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से प्रीवियस इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और इसके लिए भी एक रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, जो कि मैं आपसे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और उसके डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो के फिर डिस्क्रिप्शन में आपके लिए सैम्पल रिकमेंडेशन लेटर भी मौजूद हैं। आप उनको अपने मुताबिक अपने डिटेल ऐड करके, एडिट करके आप उनको अपने प्रोफेसर से साइन करवा सकते हैं। और अगर आप एमएस या पीएचडी के स्टूडेंट हैं और आपने चाइना में अप्लाई किया है और किसी प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस दी है, तो उसके लिए एक रेफरेंस लेटर आप उस प्रोफेसर से भी ले सकते हैं। तो उसको प्रोफेसर को ये रिकमेंडेशन लेटर, इसको भी मैं अटैच कर रहा हूँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए आप चाइनीज़ प्रोफेसर को भेजेंगे और उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको फिल करके, साइन करके और फिर स्कैन करके आपको भेजे, ताकि आप इसको अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दें, और ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा। तो पीएचडी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लें, और उस एक्सेप्टेंस के बाद उनसे ये अटैच फार्म आपने एज ए रेफरेंस लेटर फिल करवाना है, और फिर उसको एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर आपने अक्सर ये होता है कि पीएचडी और एमएस में जहाँ पे आपको रिसर्च सुपरवाइज़र की ज़रूरत होती है, तो यूनिवर्सिटी सिर्फ उन स्टूडेंट को इनरोलमेंट देते हैं, उनको सिर्फ एडमिशन देते हैं जिनके पास वैलिड एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम सुपरवाइज़र फ्रॉम प्रोफेसर हो। क्योंकि जब आप एमएस में एडमिशन लेते हैं या पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो एक ऐसे सुपरवाइज़र का वहाँ पे होना ज़रूरी है जो आपको सुपरवाइज करने के लिए विलिंग हो। तो पहले आप अप्लाई करेंगे, सुपरवाइज़र विलिंगनेस देते हैं, तो फिर ही आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के एहल हो जाते हैं। तो आप ज़रूर आज से इसको शुरू करें, और इस पर भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है कि सुपरवाइज़र को कैसे ईमेल लिखते हैं, और इस ईमेल का पैटर्न भी आपको मैं शेयर कर देता हूं। और वो ईमेल आप एडिट करके सीवी और प्रपोजल दे, ये दो चीज़ें कंपलसरी हैं, उस ईमेल के साथ अटैच करें। और रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस एज पीएचडी स्टूडेंट और एमएस स्टूडेंट, जो भी आपने लिखना है तो वो लिख लें। वो फर्दर एक वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको एनओसी देना ज़रूरी होता है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास इन हैंड होने चाहिए। ये अभी एप्लीकेशन के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसको मैनेज कर लें। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी सबमिशन के टाइम आपके पास हर हाल में होने चाहिए। टीआरओज, जो टर्म ऑफ रेफरेंसेज हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप मेक श्योर करें आपका ईमेल हो, आपका टेलीफोन नंबर हो, आपका पोस्टल एड्रेस हो, ये आपके करेक्ट हों, और चीज़ें आपको प्रॉपरली आपके पास पहुंचनी चाहिए। अगर आईटीसी या सीएससी अगर आपको रब्ता करने में नाकाम होती है, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और आप रिजेक्ट हो सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं वो क्लियर हों, ऑथेंटिक हों, वैलिड स्कैन कॉपी हों, और दोनों तरफ से वो क्लियर हों। अगर एक एक जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वो दोनों साइडों से होता है, और आपने एक साइड फोटो कॉपी कर लिया, बैक साइड को नहीं कर लिया, और ग्रेडिंग क्राइटेरिया आपने कॉपी नहीं किया, तो अगले को उस ग्रेडिंग क्राइटेरिया की समझ नहीं आती। तो इसलिए ज़रूरी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर दोनों साइड से हैं तो वो दोनों साइड आप लोग स्कैन कर लें। और बाई हैंड सेव्ड और इनकम्प्लीट एप्लीकेंट ऑन ई पोर्टल विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने बाई हैंड नहीं भेजना, आपने एप्लीकेशन को सेव करके नहीं छोड़ना, सबमिट करके कंप्लीट करके छोड़ना है, चाहे वो एचईसी का पोर्टल हो, चाहे वो सीएससी का पोर्टल हो। एचईसी शायद इंटरव्यू और टेस्ट कंडक्ट करे, नॉर्मली वो हेड टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, वो भी आप देख सकते हैं। तो हेड की प्रिपरेशन वैसे भी कर लें अगर आप स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं, और अगर हेड का टेस्ट आ रहा है तो वो टेस्ट ज़रूर दें, और एनटीएस गेट जनरल का टेस्ट भी ज़रूर दें। ये आपके ग्रोथ के लिए और आपके सक्सेस के लिए एक मेन फैक्टर होता है। और अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देंगे, लिखेंगे, तो एचईसी आप अपने पास राइट्स को रिजर्व रखती है कि आपके एप्लीकेशन को कैंसिल कर दे, और फ्यूचर में किसी स्कॉलरशिप के लिए आपको कोई पेनल्टी आप पे इम्पोज कर दे और आप अप्लाई ना कर सकें। तो मेक श्योर कि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। इसकी डेडलाइन मैं पहले बता चुका हूँ, 3 जनवरी 2022 है।
तो इस डेडलाइन पे आपने हार्ड कापीज़ नहीं भेजने, सिर्फ सॉफ्ट कापी आप लोगों ने सबमिट कर देने हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आपने मेक श्योर करना है कि ये आपके पास अवेलेबल हो। कंटेक्ट अस मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनसे रब्ता करने की कोशिश कम ही करें, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं होंगे। बाकी अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप यहाँ इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या अपने कुलीग से, अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, अपने टीचर से रब्ता करके ये डिटेल्स पूछ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये थी डिटेल, और ये सारी डिटेल इंशाल्लाह, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इससे रिलेटेड इंशाल्लाह वीडियो मैं आइंदा भी आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोगों ने इस स्टेज पे एप्लीकेशन एचईसी के पोर्टल पे फिल करना है ऑनलाइन, और फिर सीएससी के पोर्टल पे फिल करना है। आपने रेफरेंस लेटर तैयार करने हैं, आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तैयार करना है, आपने रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एचईसी से टेस्ट करके तैयार करके स्कैन करके रखने हैं, और आपने मेडिकल सर्टिफिकेट को तैयार करना है, और आपने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो देखते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन जो क्लियरेंस है, वो आपने तैयार रखना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे। बेहतर है कि आप अभी से किसी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले लें, और अगर नहीं है तो आज से स्टार्ट कर लें और देख लें कि एक्सेप्टेंस कैसे लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके प्रिपेयर होंगे, इंशाल्लाह इस स्कॉलरशिप को अवार्ड करने से इंशाल्लाह मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ये स्कॉलरशिप अवार्ड कर सकेंगे, बल्कि आपको अवार्ड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।